बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दाखिल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल, कुछ अहम खबरें आपसे शेयर करनी है। लेकिन सबसे पहले कल यौम आज़ादी है, 14 अगस्त है, और किसी भी मुल्क के लिए उसका जो यौम आज़ादी है वो बहुत मैटर रखता है, जिंदा कौमों के लिए खास तौर पे। और जो गुलाम कौमें हैं, जो आज़ादी हासिल करके और बड़ी जिद्दोजहद के बाद, पाकिस्तान में बड़ी जिद्दोजहद के बाद आज़ाद हुआ था, लाखों जाने लाखों जाने जो हैं वो कुर्बान हुई थी, और एक तवील जिद्दोजहद थी, कोई 2-4 साल नहीं बल्कि दिहाइयों पे मुश्तमिल थी ये जो तहरीक थी, तहरीक पाकिस्तान, और उसके बाद जाके कहीं हमें आज़ादी नसीब हुई थी। लेकिन ये वाला यौम आज़ादी हम किस तरीके से मना रहे हैं, एक छोटी सी झलक आपको दिखाता हूँ कि यौम आज़ादी पे हर शहरी जो है वो हम बचपन से देखते आ रहे हैं, उसमें पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज, किसी सियासी जमात का कोई तसव्वुर नहीं होता। सारी सियासी जमातों के कारकुन अपने अपने तौर पर यौम आज़ादी मनाते हैं और इस तरीके से एक पूरे का पूरा गुलदस्ता तैयार होता है और हर सोसाइटी का हर सेगमेंट बनाता है। लेकिन ये वाहिद यौम आज़ादी है कि जिस पे ऐसे लग रहा है कि पाकिस्तान की जो आधी आबादी है, आधी आबादी से भी ज्यादा वो अछूत हो गई है और एक सियासी जमात जो है वो खुदा न खास्ता मुल्क दुश्मन हो गई है और उसके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ दुश्मनों जैसा सलूक किया जा रहा है, उसके वर्कर्स के साथ दुश्मनों जैसा सलूक किया जा रहा है, उसके रहनुमाओं के साथ दुश्मन जैसा सलूक किया जा रहा है। ऐसा बदतरीन सलूक जो कि कुलभूषण यादव के साथ भी नहीं हुआ, जो अभिनंदन के साथ नहीं हुआ, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ ही हो रहा है। और जो भी नजर आता है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, उस पर फौरन पुलिस गर्दी शुरू हो जाती है और एक बदतरीन किस्म का यौम आज़ादी पे एक बदतरीन किस्म का क्रैकडाउन ऑपरेशन शुरू हुआ है और पंजाब पुलिस इसमें पेश है और चादर और चार दीवारी के तहफ़्फ़ुज़ को फिर पामाल किया जा रहा है। ये कैसा यौम आज़ादी है कि मियां इस्लाम इकबाल का घर दोबारा उसमें घुस गए और उसके जेवरात लेके चले गए। उसके बाद मुसरत जमशेद चीमा वो सियासत से अलग हो चुकी हैं, उनके घर घुस गए। न्याज झगड़ा इस्लामाबाद से गिरफ्तार हो गए। लाल हवेली के सामने जो एक स्टेज तैयार किया जाता है, साल से आ रहा है, शेख रशीद साहब वो आतिशबाजी करते हैं, जश्न आज़ादी मनाते हैं, वो स्टेज उखाड़ दिया गया कि आपको जश्न आज़ादी मनाने की इजाजत नहीं है। मेजर ताहिर सादिक उनके घर का, उनके कारोबारी मराकज, उनके हल्ला बोल दिया गया। ईमान ताहिर उनके घर पे बोल दिया गया। ये सारे का सारा एक ऐसा तूफान बदतमीजी है, एक ऐसी बदतरीन किस्म की फाशिस्ट तर्ज हुक्मरानी और डिक्टेटरशिप मुसल्लत की जा रही है कि जिसका तस्वर भी नहीं किया जा सकता। और ये यौम आज़ादी जो है, ऐसे ऐसे हालात जो हैं वो मकबूजा कश्मीर में होते हैं। मकबूजा वादी के जो लोग हैं वो यौम आज़ादी जब मनाते हैं और उन पे इस तरह के जुल्म सितम ढाए जाते हैं जैसे कि जुल्म सितम इस वक्त पाकिस्तान में ढाए जा रहे हैं। 10,000 सियासी कैदी इस वक्त सिर्फ पंजाब की जेलों में, 10,000 सियासी कैदी पंजाब की जेलों में हैं और तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पूरी काबीना, उसमें खवातीन यास्मीन राशिद हैं, आलिया हमजा हैं, खदीजा शाह हैं, सनम हैं, फलक हैं, सब की सब बेचारी अंदर पड़ी हैं और उनको रिमांड दिया जा रहा है 2 हफ्ते का, 3 हफ्ते का, 4 हफ्ते का। वो रिमांड पे रिमांड है और 3 महीने से वो खवातीन जेलों में गल सड़ रही हैं। मियां महमूद रशीद साहब हैं, एजाज चौधरी साहब हैं, चौधरी परवेज इलाही साहब हैं, फरदौस शमीम नकवी साहब हैं, उमर सरफराज चीमा हैं, उनकी अहलिया हैं, शहरियार अफरीदी हैं, यानी जिसका भी नाम लें, आसिफ खान के बेटे को उठा के ले गए और ये सब कुछ हो रहा है। ये यौम आज़ादी है या यौम फिस्तायत है? हम किस दौर में चले गए हैं? कोई कुछ सोचने की, कोई एहसास नाम की कोई चीज है कि अपने सियासी फायदे के लिए, और ये सारे का सारा पीडीएम, पहले पीडीएम था और पीडीएम आज इस वक्त पीडीएम की गवर्नमेंट नहीं है, 15 जमात की हुकूमत जा चुका है और केयर टेकर जनाब अनवार काकड़ साहब नॉमिनेट हो चुके हैं, उनका नोटिफिकेशन हो चुका है और पंजाब में निगरान हुकूमत है, उनका काम इलेक्शन करवाना है। लेकिन ऐसी कोई ऐसी फस्तायत मुसल्लत है कि सोच नहीं सकता। अब इमरान खान साहब है, वो यौम आज़ादी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उन्होंने कह दिया कि आप यौम आज़ादी भरपूर तरीके से मनाएं और उन्होंने भरपूर तरीके से मनानी है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू हो गया। पहले उनका नाम लेने पर पाबंदी, वो तो जेल में है और भाई कहीं ना कहीं से तो उनको ऑक्सीजन चाहिए। आप क्यों इतनी ज्यादा, ये जो कोई भी कर रहा है, इससे ये जो कोई भी कर रहा है वो ना ही अफवाज पाकिस्तान का खैर का है, ना ही वो रियासत पाकिस्तान का खैर का है कि अपनी एक मेजॉरिटी को, जो हमने मशरकी पाकिस्तान में गलतियां की, जो जुल्म किया, उसका खमियाजा भुगता, पाकिस्तान 2 टुकड़े हुआ, वही गलतियां दोबारा दोहराई जा रही हैं कि एक मेजॉरिटी के खिलाफ, जो इस वक्त एक बड़ी मेजॉरिटी जो है
اور اس میں کوئی شک نہیں ہے بڑی میجورٹی عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑی ہے، اور اپنا حق کے رائے نہیں مانگ رہی ہے، ووٹ کا حق مانگ رہی ہے، بیلٹ پیپر مانگ رہی ہے، اور وہ بلٹ بھی نہیں مانگ رہی، بیلٹ پیپر مانگ رہی ہے، اور وہ کوئی غداری بھی نہیں کر رہی، بغاوت بھی نہیں کر رہی، لیکن اس کے ساتھ کلبھوشن یادیو اور ابھی نندن سے بھی بدترین سلوک کیا جا رہا ہے۔ یہ ایک لمحہ فکریہ ہے، اس پہ غور کرنا چاہیے، اگر غور نہ کیا تو یہ ایک نفرت، یہ یوم آزادی پہ ایک نفرت کی نئی فصل بوئی جا رہی ہے۔ یعنی آپ یوم آزادی بھی منا نہیں سکتے اور احتجاج بھی نہیں کر سکتے، اپنا یوم آزادی پہ تو احتجاج بھی نہیں انہوں نے کرنا، وہ تو احتجاج چلو آپ روک سکتے ہیں جی احتجاج کر رہے ہیں، یوم آزادی تو منانے دیں ان کو۔ تو بہرحال اس وقت کی یہ کنڈیشن ہے جی، اور بہرحال ہونا یہ جھنڈے خریدنے پہ بھی پابندی، جو فروخت کرنے والے پہ اس پہ بھی پابندی، اور ان پہ بھی ناٹکا بند کر دیا گیا، جرم قرار دے دیا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا، حالانکہ لاکھوں جھنڈے جو ہیں وہ سیل ہو چکے ہیں، اور لوگ اب ہم نے گھر میں بنا رہے ہیں، غبارے بنا رہے ہیں، اور وہ غبارے فضا میں چھوڑے جائیں گے، لاکھوں غبارے چھوڑے جائیں گے اور ہر شہر میں چھوڑے جائیں گے۔ اور اس وقت جو اندر جو لاوا پکڑا ہے پاکستان کے عوام کے اندر، میں آپ کو بتا دوں کہ اب وہ جو ایک پلاننگ کر رہے ہیں احتجاج کی، وہ کہتے ہیں کہ پرامن احتجاج کریں، اور جب موقع ملے 10 بندے ملے، 20 ملے، 100 ملے، 200 ملے، احتجاج کیا اور چلے گئے، اور اپنا فیس چھپا لیں اور فوٹیجز بنائیں اور وہ سوشل میڈیا پہ بھیجیں لوگوں کو۔ یہ اب پی ٹی آئی والے جو ہیں اس نہج پہ آئے، اور شہری خود کر رہے ہیں، پی ٹی آئی نہیں، شہری خود کر رہے ہیں، اور یہ شہری اس لیے کر رہے ہیں کہ ایک ظلم کا بازار گرم ہے، اور ایک پولیس گردی جو چل رہی ہے، اس پولیس گردی زیادہ دیر تک یہ سسٹین نہیں کر سکتی، اس طرح رہ نہیں سکتی، کنٹینیو نہیں کر سکتی، یہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس سے ابھی بھی وقت ہے، کیونکہ اس وقت انوار کاکڑ صاحب آ چکے ہیں، اور انوار کاکڑ کے آنے سے آنے والے دن کیا ہوا؟ آنے والے دن یہ ہوا کہ صابر شاکر پہ پابندی عائد کر دی، کہ پہلی پابندی ہم پہ تو صابر شاکر ہیں، ڈاکٹر موحد پیرزادہ ہیں، شاہین سبائی صاحب ہیں، وجاہت سعید خان ہیں، تو ہم تو پہلے ہی آف ایئر ہیں، ہم تو پہلے ہی ہم پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے، وہ تو چل رہا ہے، 16 مہینے سے ہم بھگت رہے ہیں، مئی سے، میں تو اپریل سے شروع ہو گیا، تو مئی سے میں تو بین ہوں، اور ڈاکٹر موحد یوسف وہ بھی باہر ہیں، وجاہت سعید خان باہر ہیں، وہ اپنا کام کر رہے ہیں اور اپنے ڈیجیٹل میڈیا پہ کام کر رہے ہیں، وہ تو پہلے ہی بین ہے۔ تو اس لیے اسی طریقے سے فروخ حبیب بین کر دیا، حماد اظہر بین کر دیا، مراد سعید بین کر دیا، یہ پوری کی پوری ایک لسٹ ہے، عادل راجہ، حیدر مہدی، سب کے سب ان کو بین کر دیا، ان کو پہلے کون لیتا تھا؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ آخر وجہ کیا ہے، ان سب میں قدر مشترک کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اپوزیشن پارٹی ہے اس وقت پاکستان تحریک انصاف، ہم پاکستان تحریک انصاف کی بات کر رہے ہیں اور اس کی آواز جو ہے لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، اور لوگوں کے جو جذبات ہیں وہ پبلک تک پہنچائے جا رہے ہیں۔ اپوزیشن کی کوریج نہیں ہوگی، کیونکہ پاکستان میں تو اس کا نام لینا ہی جرم ہے، عمران خان کا، پاکستان تحریک انصاف کا، اپوزیشن کا۔ اپوزیشن کی کوریج کون کرے گا، اور ان کے مسائل ان کو کون وہ سیفٹی والو کہاں سے ملے گا؟ یہ اس حد تک اتنا جو بھی یہ سارا کچھ کر لیا جائے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ خبریں، جرنلسٹ کا کام ہے خبریں دینا، آپ جبرن کسی کو روک سکتے ہیں، کتنی دیر روک سکتے ہیں؟ اس لیے یہ صورتحال کوئی اتنی اچھی نہیں ہے، اور ہم پہ یہ سارے لوگ وہی ہیں، ڈاکٹر موحد ہیں، پہلے مقدمات درج ہوئے، پھر بین کر دیا، پھر ملک سے چھوڑ جانا پڑا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اور اس کے بعد آتے ہیں کہ یہ سارا ماحول اس لیے کیا جا رہا ہے، جو بتانے والے بتاتے ہیں کہ یہ جو مہینہ ہے، تو مجھے تو پہلے میں آپ کو بتا دوں، یہ مہینہ پچھلے 16 مہینوں پہ بھاری وہ کہتے ہیں جی ہو جائے گا۔ انوار کاکڑ صاحب آ گئے ہیں، اور وہ امپارشلٹی کے ساتھ، تو امپارشلٹی کے ساتھ ان کا تو ابھی امتحان آنا ہے، وہ تو جب اوتھ لے لیں گے اور اس کے بعد جب آئیں گے کابینہ بنے گی، تو اس وقت تو ہوا میں معلق ہے ہر چیز، تو اس ہوا میں معلق اور منتقل ہو رہا ہے اختیار، اس دوران بھی اتنا کریک ڈاؤن ہوا ہے، کل بھی اور آج بھی، اور یہ رہے گا، اور صرف واحد وجہ یہ ہے کہ یوم آزادی پاکستان تحریک انصاف نہ منا سکے، اور اس سے مسئلہ صرف اتنا ہے۔ تو کیا اس سے لوگوں میں نفرت کم ہو جائے گی؟ کیا لوگوں میں غصہ کم ہو جائے گا؟ کیا لوگوں کا جذبہ کم ہو جائے گا؟ یہ کچھ بھی نہیں ہونا۔ 11 سال ضیاء الحق صاحب نے لگائے تھے، 11 سال، یہ تو 16 مہینے ہے نا، اور 16 مہینے کے بعد اب کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ گیا ہے، کیئر ٹیکر سیٹ اپ بھی کتنا ظلم کر سکتا ہے؟ تو اس لیے ضیاء الحق صاحب کے 11 سال وہ نوٹ کریں، اس میں کچھ نہیں ہو سکتا۔ پھر ایوب خان صاحب اور یحییٰ خان کے
14 साल दोनों ने मिलकर तवातर के साथ लगाए, तो क्या अवामी लीग खत्म हो गई थी? क्या शेख मुजीब साहब को कंट्रोल कर लिया गया था? ऐसा कुछ नहीं होता। ये जो भी मशवरे दे रहा है, जो भी ये सियासी फायदे, बिल्कुल इंतहाई मुख्तसर अरसे के लिए शॉर्टकट कहना चाहिए, शॉर्ट टर्म फायदा हासिल करने के लिए, जाती फायदा, सियासी फायदा, जाती बुग़्ज़ और जाती इंतकाम, इससे अलावा कुछ नहीं है ये सारी चीजें। और आप कैसे एक 25 करोड़ का मुल्क है और उसकी 70% आबादी को, 65% आबादी को कैसे आप उसे टकरा सकते हैं? ये मुमकिन नहीं है। एक मेजॉरिटी के साथ टकरा सकते हैं। ये दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हमने कितनी मुश्किल से इसमें कामयाबी हासिल की, और अभी तक भी वो दोबारा सर उठा लेते हैं। फिर बलूचिस्तान के हालात अभी तक ठीक नहीं हो सके। तो यही हालात जो है वो पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा के दीगर इलाकों में ये ना किए जाएं तो ज्यादा बेहतर है। तो बहरहाल सूरत हाल ये है कि इमरान खान साहब जेल में हैं, और इमरान खान साहब जेल में क्या मांगा उन्होंने, और कोर्ट आर्डर, ये शर्मनाक बात है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ऑर्डर करना पड़ा कि इमरान खान साहब को कुरान मजीद अंग्रेजी तर्जमे वाला मुहैया किया जाए। अब ये अदालती हुक्म पे उनको कुरान मजीद अंग्रेजी तर्जमे वाला दिया जाएगा, वरना तो मैं कहता हूँ कुरान मजीद तो, कुरान पाक तो हर शख्स जो है, हर मुसलमान, मैं तो कहता हूँ गैर मुस्लिम भी पढ़ते हैं, वो भी उससे रहनुमाई हासिल करते हैं। तो मुसलमान के लिए क्या है कि वो एक कुरान मजीद मांग रहे हैं, उसके लिए भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट चीफ जस्टिस को रजू करना पड़ा कि जनाब इनको कहें कुरान मजीद दे दें अंग्रेजी वाला, तर्जमे वाला, वो पढ़ना चाहते हैं। ये इतना ज्यादा बुग़्ज़, इतना ज्यादा अनाद, ये कोई अच्छा नहीं है, इसको अच्छे नताइज नहीं निकलेंगे। उसकी वजह है कि जब अवाम किसी लीडर के साथ जुड़ जाते हैं तो फिर वो इतनी जल्दी से अलग नहीं होते, ता वक्त है कि वो उसको आजमा न लें। अब इमरान खान साहब को ऑप्शन दिए जा रहे हैं, और लोधी साहब ने बताया, तो ये पहले से ही हमें पता है कि ऑप्शन दिए जा रहे हैं। जेल में भी उनको कहा गया है कि आप पार्टी जो है वो किसी और के हवाले कर दें, हम आपकी रिहाई करवा देते हैं, जैसे नवाज शरीफ साहब को कहा गया था। नवाज शरीफ साहब के साथ भी यही हुआ था ना कि वो जेल से पहले उनको गिरफ्तार हो गए, सजा हो गई, फिर जेल में उनसे मुलाकातें शुरू हो गई। मुलाकातें करके फिर उन्होंने कहा कि जी हम आपको बाहर, नवाज शरीफ साहब ने तेज आदमी थे, उन्होंने कहा ठीक है, वो चले गए, नहीं कि टर्म्स एंड कंडीशन पर वापस बाहर चले गए। अब वही इमरान खान साहब के साथ बातें की जा रही हैं कि आप पार्टी छोड़ दें, सियासत से किनारा कश हो जाएं, बाहर जाना है बाहर चले जाएं, इधर रहना इधर रहें, लेकिन आप पॉलिटिक्स में ना आए, पार्टी किसी के हवाले कर दें, पार्टी जाने और वो जाने, तो पार्टी का रास्ता नहीं रोका जाएगा। और इमरान खान साहब के बारे में कि जी आप सियासत से अलग हो जाएं, आपको जेल से निकाल देते हैं, डिस्क्वालिफिकेशन बरकरार रहेगी, बाकी चलता रहेगा। इस तरह की बातें की जा रही हैं, और ये सारे का सारा अनऑर्गेनिकली किया जा रहा है, इलीगली किया जा रहा है, अनकॉन्स्टिट्यूशनली किया जा रहा है। इसके भी नेगेटिव असरात ही मुरतब होंगे, इससे भी पॉजिटिव असरात कोई नहीं मुरतब होने, क्योंकि अवेयरनेस इतनी आ चुकी है कि कोई तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। मीडिया को बैन कर दें, जो कुछ भी करना है कर लें, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लोग सब जानते हैं और लोगों को पता है, हकीकत का पता है। इसलिए देखते हैं कि क्या होता है। इमरान खान साहब जाहिर है वो पहले भी ये रिजेक्ट कर चुके हैं, वो अब भी रिजेक्ट करेंगे, और वो पहले 16 महीने हो गए मुल्क से बाहर नहीं गए, जा सकते थे, तो अब उन्होंने क्या जाना है। ये नवाज शरीफ साहब थे जो चले गए, और जाने के बाद फिर अब पछता रहे हैं। तो बहरहाल ये सिचुएशन है जी, और हमारे साथ रहिएगा, दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सबको अगर कहीं हम गलती पे हैं तो अल्लाह ताला हम सब की रहनुमाई फरमाएं, और हम भी एक खुले दिल खुले ज़हन के साथ सोच भी सकें। लेकिन इसके लिए सबको सोचना पड़ेगा, किसी एक फरीक के साथ नहीं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक आंख खुली रखें और बाकी सारी आंखें बंद कर दें, ये मुमकिन नहीं है। तो ये जब ये नहीं होगा, उस वक्त तक कोई बेहतरी नहीं आ सकती। जितना मर्जी इसको लिंगर ऑन किया जाए, जितना लिंगर ऑन होता जाएगा उतने ही फासले बढ़ते जाएंगे, उतनी ही नफरतें बढ़ती जाएंगी। तो यही गुजारिश है, यौम आज़ादी है तो यौम आज़ादी पे तो यौम यकजहती और सब इकट्ठे होना चाहिए। तो यहाँ पे भी वो सिलसिला शुरू कर दिया गया है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।